सलाम हिंदुस्तान दोस्तों। इस 32वीं मुलाकात में मैं जिक्र करूंगा ओ और आओ का। ओ और आओ, इस ओ और आओ को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। आज मैं बताऊंगा कि सही तरीका क्या है इन दोनों के उच्चारण का और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें अगर हम ओ को आओ या आओ को ओ बोल दें तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि मैं हूं मोइन शम्सी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ओ और आओ का उच्चारण कैसे होता है। बड़ा सिंपल है। जब हम ओ बोलते हैं तो देखिए हमारे मुंह की आकृति कैसी होती है। देखिए ओ, बोलिए मेरे साथ, बोलिए ओ। अब बोलते बोलते अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली अपने मुंह में डालने की कोशिश कीजिए। ओ, देखिए ये नहीं जाएगी। और जब हम बोलते हैं आओ या आओ तो आ बोलते वक्त हमारे मुंह में छोटी उंगली तो क्या, हमारे हाथ का अंगूठा भी चला जाएगा। देखिए आ, मेरे साथ कीजिए आ, और अंगूठा मुंह में डालने की कोशिश कीजिए तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से अंगूठा मुंह में चला गया और होठों से टच भी नहीं हुआ। ओ ओ ओ, तो यही फर्क है ओ और आओ में। यानी कि ओ बोलते वक्त हम अपने लिप्स को बहुत कम खोलते हैं और आओ बोलते वक्त हम अपने लिप्स को ज्यादा खोलते हैं। इसी से ओ और आओ बनता है। अब जिक्र कुछ उन शब्दों का जिनमें ओ को आओ और आओ को ओ बोलने से अर्थ बदल जाते हैं। इनमें सबसे पहले जिक्र करूंगा और का। और इसमें बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है आजकल। मिसाल के तौर पर चारों ओर अंधेरा छाया था, ये गलत है। इसमें और नहीं है, और है। हमें कहना चाहिए चारों ओर अंधेरा छाया था, और नहीं। तो और अलग है और अलग है। और का मतलब है तरफ, चारों तरफ, चारों ओर। और का मतलब है एंड, AND, एंड, तथा। इसी तरह एक शब्द है कौन। कौन को कौन कह देते हैं जो कि गलत है। कोन आप जानते हैं एक शेप है, एक आकृति है और एक खाने वाली कोन भी होती है जो कि आइसक्रीम बेचने वाले के पास हमें मिलती है, और मेहंदी लगाने वाली कोन भी होती है, और भी तरह की कोन होती हैं। तो कौन अलग है और कौन अलग है। कौन मीन्स WHO, हु। जब हम पूछते हैं कौन यानी हु, तो वो कौन होता है, कौन। और जब कौन बोलते हैं तो वो जो मैंने पहले बताया वो कौन होती है। इसी तरह एक शब्द है कौम। उर्दू का शब्द है कौम। क के नीचे नुक्ता है, औ की मात्राएं हैं और म है। कौम का मतलब है जाति, राष्ट्र। इसको कई लोग कौम बोल देते हैं। तो चलो वो तो नुक्ते की गलती करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो इसको कोम बोल देते हैं। कोम, कोम नहीं बोलना चाहिए। कोम बोलते ही सुनने वाले को लगता है कि शायद अंग्रेजी के COMB, कोम की बात हो रही है। कोम यानी कंघा, कंघी। तो कोम अलग है, कौम अलग है। इसी तरह से एक शब्द है गोरी। गोरी जब हम बोलते हैं तो वो गौरी से अलग होता है। गौरी पार्वती जी को कहते हैं। गोरी का मतलब है फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली, यानी जो गोरी हो, फेयर कॉम्प्लेक्शन वाली हो, उसे गोरी कहते हैं। और गौरी का मतलब है पार्वती जी। तो ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ भी मात्राओं का ख्याल रखें वरना अर्थ बदल जाएंगे। अब बात चली है तो आपको याद दिलाऊं कि एक एपिसोड में हमने गौरी और गौरी भी लिया था। इस बारे में कुछ जानना हो तो वो एपिसोड देख लीजिएगा। एक शब्द है टोप। टोप जो है वो सिर पर ओढ़ा जाता है, और टॉप, TOP, टॉप, वो आप जानते ही हैं कि उसका अर्थ अलग है। अगर आप टॉप को टोप कह देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो टोप अलग है, टॉप अलग है। इसी तरह डोल और डॉल। डोल का अर्थ है, आप जानते ही हैं, डोलना। और इसके अलावा एक लेदर बैग होता है पानी वाला, जिससे पहले कुएं से पानी खींचा जाता था, वो डोल है। और डॉल आप जानते हैं गुड़िया के लिए शब्द है, अंग्रेजी में DOLL। इसके अलावा हिंदी में भी एक डील डॉल चलता है टर्म, तो वहां भी डॉल है, डील डॉल। डील डोल नहीं है। इसी तरह गुड़िया को भी डोल नहीं कह सकते। एक है डोली और एक है डॉली। डोली आप जानते हैं पालकी को कहते हैं, और डॉली अंग्रेजी के डॉल शब्द से बना है, तो यहाँ भी अर्थ अलग हैं। एक शब्द है नोट। आप जानते हैं नोट हम सबकी जेब में होते हैं। और एक होता है नॉट, NOT नॉट और KNOT नॉट। तो नोट अलग है, नॉट अलग है। जो हमारी जेब में होता है वो नोट होता है, यानी ओ की एक मात्रा। तो नोट अलग होता है, नॉट अलग। एक है नोन। नोन नमक को कहते हैं। नोन तेल लकड़ी एक टर्म चलता था पहले, हालांकि उसको भी लोग नून तेल लकड़ी कहते थे। नून नहीं है, नोन है। नोन मीन्स नमक, और नॉन आप जानते हैं अंग्रेजी का NON। तो नोन अलग है और नॉन अलग है। इसी तरह नो और 9 को कई लोग नो कह देते हैं। 9 बजे आऊंगा। 9 बजे नहीं, 9 बजे। वो 9 है, और नो तो अंग्रेजी का NO है, नो। तो नो अलग, 9 अलग।
इसी तरह बोना और बौना, बोना यानी बुआई करना, कोई चीज खेत में बोना, और बौना शब्द जो है वो उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका कद, हाइट एवरेज से काफी कम हो। तो बोना अलग और बौना अलग। इसी तरह बोर और बौर है, बोर और बौर। कहते हैं आम के पेड़ पर बोर आ गया, ये बोर नहीं कहना चाहिए, ये बौर होता है, बौर यानी मुंह ज्यादा खुलेगा। बोर तो दूसरा शब्द है, अंग्रेजी में भी बोर के कई अर्थ हैं, और वैसे भी हम बोलते हैं कि भाई बोर हो रहे हैं हम तो यहाँ तो बोर ठीक है, लेकिन अगर हम बोलते हैं बोर हो रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह हम बोलें कि आम के पेड़ पर बोर आ गया तो वो भी गलत है, वो बौर है। तो बोर अलग, बौर अलग। इसी तरह बोल और बॉल, बोल बोलना, कहते हैं भाई बोल क्या कह रहा है, तो ये बोल है। अब बॉल आप जानते हैं गेंद को कहते हैं, छोटी गोली को भी बॉल कहते हैं। तो अगर बॉल को बोल कह दें आप तो वो अर्थ बदल जाते हैं। तो प्लीज बोल को बोल बोलिए और बॉल को बॉल बोलिए। इसी तरह बोरा और बौरा, बोरा आप जानते हैं बड़े साइज की बोरी को कहते हैं बोरा, और बौरा शब्द जो है वो अलग अर्थ रखता है। कहते हैं ना कि बौरा गया है, यानी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, बौरा। तो बोरा अलग, बौरा अलग। दोस्तों अभी बहुत शब्द हैं जिनमें ओ और औ की बात होगी, लेकिन आज इतना ही, बाकी बातें अगली बार। फिलहाल तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, यानी घंटी का बटन जरूर दबाइए, तभी आपको हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इसके साथ ही साथ लाइक का बटन भी दोस्तों दबा ही दीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि हमें कुछ हौसला मिले। इस वीडियो के लिंक को सबके साथ शेयर भी कीजिए, अपने सभी ग्रुप्स, सोशल मीडिया, हर जगह इसके लिंक को प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि ज्ञान की ये ज्योति दूर दूर तक पहुंचे। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सलाम हिंदुस्तान।